देश के करोड़ों लोगों को अलग अलग बीमारियों से बचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से 2 साल पहले यानी कि 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। मकसद यही था कि हर व्यक्ति योग से जुड़े, घर में रहकर वो फिट रहे, कैसे वो योग के ज़रिए अपने आप को फिट रख सकता है, कैसे वो बीमारियों से लड़ सकता है। ये एक तरह की नई मुहिम की शुरुआत की गई थी। हर साल 29 अगस्त को देशवासी इस मूवमेंट को मनाते हैं और उसके बाद बड़ी संख्या के अंदर जो लोग हैं वो योग के साथ जुड़े, योग का प्रसार हुआ और पूरे वर्ल्ड के अंदर भी आज योग डे जो है वो मनाया जाता है। आज भी हम जो है फिट इंडिया मूवमेंट को मना रहे हैं और लेकिन कैसे फिट इंडिया मूवमेंट आगे बढ़ेगी, लोगों को कैसे इस मूवमेंट से जुड़ना चाहिए, कैसे योग को अपनाना चाहिए। हमारे साथ योगा टीचर शिल्पा जी हैं, आज उनसे बातचीत करेंगे। शिल्पा जी, पहले तो JK24/7 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। शिल्पा, क्योंकि योग कई सालों से हमारे देश के अंदर है लेकिन उतना उसको प्रचार प्रसार नहीं मिला था, लोग भूल रहे थे योग को, लेकिन योग की बहुत ज़्यादा महत्ता है हमारे जीवन के अंदर बीमारियों से बचने के लिए। फिट इंडिया मूवमेंट आज देश मना रहा है, 2 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। क्या कहेंगे योग के बारे में? पहले बताइए कि योग को डिफाइन करिए और कैसे इसको अपनाना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं इसके पूरे? जी, योग मतलब एक ये चीज़ नहीं है कि फिज़िकल लेवल पे वर्क करता है। योग हमारा मेंटली, स्पिरिचुअली, हमारा फिज़िकली तीनों लेवल्स पे हमारा वर्क करता है वो। योग हमें सिर्फ ये नहीं है कि हमें फिज़िकली हेल्दी कैसे रहना है, ये हमें सोसाइटी में कैसे रहना है, लोगों से कैसा बिहेव करना है, ये सब चीज़ें हमें योग के द्वारा सीखी जा सकती हैं। जैसे हमारे महर्षि पतंजलि जी हैं, उन्होंने अष्टांग योग दिया था हमें। उसमें हमारे आए थे आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, यम, नियम। उसमें उन्होंने 8 लिम्स बताई हुई हैं कि कैसे जीवन को व्यतीत किया जाए। यम और नियम जो हैं वो हमारे मतलब खुद पर्सनली के लिए बनाए गए हैं कि हम कैसे सोसाइटी में रहेंगे, कैसे लोगों के साथ बर्ताव करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, फिर एंड में हमारा जाता है समाधि लेवल पे। जब अब मैंने स्टार्ट किया था योगा का तो मुझे लगता था कि योगा सिर्फ वही है कि डिफरेंट डिफरेंट आसन्स कर लिए, फ़ोटोज़ खिंचवा ली। वो जब तक एंटर नहीं करी थी, पर अब जब मैं एंटर कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि वो सिर्फ आसन्स पे डिपेंड नहीं है। योगा में बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि हम योगा में षट क्रियाएँ करते हैं, फिर आसन्स आते हैं, फिर हमारे प्राणायाम आता है, फिर मेडिटेशन आती है। षट क्रिया में क्या करते हैं, हम अपनी बॉडी की इनर प्यूरिफिकेशन करते हैं। जो हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन इकट्ठे हो चुके हैं वो हम 6 क्रियाओं के द्वारा जो है वो टॉक्सिक्स जो है हमारे बॉडी से रिमूव करते हैं। उसके बाद हम आसन्स करते हैं। आसन से क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो फिजिकली स्टेबल हो जाती है। जैसे कि पतंजलि योग सूत्र में दिया गया है कि अथ योग अनुशासनम, जो योग जो है वो हमें अनुशासन सिखाता है। मैं 2 मिनट रुकना। हमें आसन्स दिए गए हुए हैं, है ना। और पतंजलि योग सूत्र में उन्होंने बताया भी हुआ है हमें कि अर्थ योग अनुशासनम, जो योग करते हैं तो हम एक अपने लाइफस्टाइल में अनुशासन ले आते हैं। उसके बाद हमारा आते हैं प्राणायाम। प्राणायाम में हमारा आता है कि जो हम अपनी वाइटल फोर्स एनर्जी है अपनी बॉडी में, उसको कैसे कंट्रोल करें। जब तक हम अपनी फिजिकल बॉडी को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, उसको स्टेबल नहीं कर पाएंगे, तब तक हम अपनी वाइटल फोर्स एनर्जी उस पर काम नहीं कर सकते। उसके बाद ही हम अपना मेडिटेशन पे जा सकते हैं। जब तक हम अपनी फिजिकल बॉडी, अब हम बैठे हुए हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं, पर हमारी फिजिकल बॉडी हमें बैठने ही नहीं देगी। जब तक हमारे आसन स्टेबल नहीं होंगे तो हमें वो बैठने नहीं देगी। करते हैं क्योंकि योगा का बहुत बड़ा महत्व है शरीर को फिट रखने के लिए। तो शिल्पा जी, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि शुरुआत अब आप आसन से कर रहे हैं, शुरुआत कैसे करनी चाहिए, क्या क्या आसन होंगे और क्या जो अभी आप सबसे पहले आसन करेंगे उसका क्या फ़ायदे होंगे? जब भी हम आसन करने बैठते हैं, पहले तो बैठिए, अपनी बॉडी को स्टेबल कीजिए। ये नहीं है डायरेक्ट आके बैठ के आसन स्टार्ट कर लिए। 1 मिनट के लिए ध्यान से स्टेबल कीजिए अपनी बॉडी को। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। अपनी ब्रेथ के ऊपर हमें ध्यान जाना चाहिए। बाहर की फिजिकल एक्टिविटीज़ से सारा ध्यान अपनी बॉडी पे लाना है। अब बॉडी से फिर हमने अपनी ब्रेथ पे लेके जाना है। इसके बाद हम ओम चैंटिंग करेंगे। इनहेल,
फिज़िकली भी हमें बॉडी को स्टेबल करता है, मेंटली हमारी हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करता है। उस खेल दिवस के मौके पर भारत सरकार की ओर से फिट इंडिया कैंपेन की जो शुरुआत की गई, अब उसको आगे बढ़ाते हुए अब फिर से जो है आज के दिन फिट इंडिया के तहत जगह जगह पर जो है सरकार की ओर से कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो वहीं कैसे आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, चाहे योगा करके या फिर जिम करके, एक्सरसाइज करके, उसी को लेकर आज हमारे साथ देखिए जो योगा टीचर हैं राजेश जी, वो कैसे लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा फिट रहने के जो है सुझाव देते हैं और कुछ जगह जगह जाकर जो है लोगों को योगा की जो है प्रेरणाएं दे रहे हैं, उनको जो है क्लासेस लगाने का काम कर रहे हैं। राजेश जी, आप जैसे बच्चों के साथ रोज़ाना जिस तरह से क्लासेस दे रहे हैं, कितना जो है ये फिट रहने का काम करता है योगा, और कैसे उसमें जो है कौन सी एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जो महत्वपूर्ण हो जाती हैं? नमस्कार सभी को, और सभी को खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, चाहे आप कोई भी गेम्स खेलते हैं, किसी भी प्रकार के आप जिम करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, साइकिलिंग, स्विमिंग, सभी तरीके की, तो ये हमारे शरीर में जो बीमारियां जो आजकल जो सबसे ज़्यादा चल रही हैं, जिसको हम लाइफस्टाइल डिजीज़ बोलते हैं, जो एक लेथार्जी, लेज़ी जो लाइफ स्टाइल की वजह से जो हमारे शरीर में जो बीमारियां आ रही हैं, उनको कहीं ना कहीं दूर रखने में आपकी बहुत मदद करता है। चाहे आप किसी भी प्रकार की कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, और इससे जो आपके शरीर में जो इम्यूनिटी है, लिम्फेटिक सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारे इंटीग्रेटरी जो पूरे सिस्टम है बॉडी के, उस पर एक बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से आपका इम्यूनिटी का हमें जो मतलब है सबसे अच्छे से कोरोना ने समझाया है कि आपकी जितनी इम्यूनिटी आपकी इन्हेंस होगी, उतना ही आपका शारीरिक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं पिछले 1.5 सालों में लोगों ने सीखा है इस चीज़ को, और जो एक फिट इंडिया मूवमेंट जो शुरू करी है कि आप चाहे अपने लिए बेशक से 15 या 20 मिनट ही निकालिए, परंतु आप किसी भी प्रकार की कोई भी एक्सरसाइजेज कर रहे हैं तो उसमें फिट इंडिया, चाहे आप खेल ही खेलें, किसी प्रकार का कोई गेम्स खेलते हैं, तो उससे आपके शरीर में कहीं ना कहीं जो आपका इम्यून लेवल है और जो आपके शरीर की जो सारे जो संस्थान है, पाचन संस्थान है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो आपका हार्ट है वो हेल्थी रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्थी रहेगा, आपके लंग्स हेल्थी रहेंगे, तो जिससे आपको बीमारियां नहीं होंगी। अब थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करता हूं कि सामान्य जो आप एक्सरसाइजेज कर रहे हैं और योग में थोड़ा सा फ़र्क होता है, जो अब लोग थोड़ा सा वेलनेस और आज के दौर में योगा को जिस तरह से बढ़ चढ़ कर ज़्यादा हिस्सा जो है लोग लेने का भी काम कर रहे हैं, आप सुबह शाम जो है बच्चों को ट्रेन भी कर रहे हैं ताकि स्वास्थ्य जो है वो सही रह सके, तो ऐसे में योगा कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और कौन कौन सी एक्सरसाइज जो है इसमें योगा में जो है कर सकते हैं बच्चे नॉर्मली और जो इसको रूटीन में? हाँ, एक्चुअली देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि योग और एक्सरसाइज में एक बहुत माइनर सा डिफरेंस है कि जो आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें आपकी सांसों की गति तेज़ होती है, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं हाँफने लगते हैं, चाहे आप साइकिलिंग करें, रनिंग करें, जो भी कर रहे हैं, तो आपकी सांसों की गति तेज़ हो जाती है। योग में यही जो प्रोसेस है रिवर्स हो जाता है, आपकी सांसों की गति, आप सांस प्रश्वास के माध्यम से जब आप किसी भी प्रकार का आसन करते हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो ये आपको कहीं ना कहीं शरीर से प्राण के माध्यम से मन को जोड़ता है, तो शरीर, मन, और एक समय के बाद में कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी इसी योग के माध्यम से स्टार्ट होती है। तो बाकी सारी जो एक्सरसाइजेज जिनकी हम बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक शारीरिक स्तर तक ही सीमित है, परंतु योग एक असीमित उसमें एक संभावनाएं हैं आपके मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्तर पर। और क्योंकि आजकल आप देखेंगे तो 80% जो बीमारियां जो लोगों को हो रही हैं, जिनको हम साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं, मनोदैहिक रोग, जो हमारे टेंशन से, स्ट्रेस से मन में स्टार्ट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे बॉडी पे वो रिफ्लेक्ट करते हैं, तो उसको जो अगर हम काउंटर कर सकते हैं तो उससे योग से अच्छी कोई पद्धति है नहीं। रही बात कि योग को हम योग में क्या ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सिंपल सी टेक्निक्स हैं इसमें, कि जो अगर किसी एक आसन को भी अगर साध लेते हैं आप 15-20 मिनट के लिए, अगर डेली बेसिस पे किसी 1-2 आसन की भी आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आप पूरे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। वो अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज। 2019-29 मई को पीएम नरेंद्र मोदी ने खेल दिवस के मौके पर शुरुआत की थी फिट इंडिया मूवमेंट की।
इसका एक ही मकसद था, इंडिया के युवाओं को, इंडिया के लोगों को फिटनेस के बारे में जानकारी देना। और इस मुहिम से तमाम सेलिब्रिटीज़ भी जुड़े, तमाम बिजनेसमैन भी जुड़े, और अब इसकी एक बार फिर से 29 अगस्त को फिट इंडिया मूवमेंट मनाया जाएगा। हर साल इसकी अलग अलग थीम रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी, और अब इससे तमाम बच्चे भी जुड़ चुके हैं। अलग अलग स्कूल में आयोजन होते हैं, मैराथन दौड़ होती हैं। तो किस तरह से फिट रहा जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं योगी राघव, जो कि एक फिटनेस कोच हैं और तमाम लोगों को अब तक फिट करा चुके हैं और फिटनेस के बारे में तमाम जानकारी रखते हैं। उन्हीं से बात करेंगे, जानेंगे कि फिट रहने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। राघव जी, फिटनेस बहुत ज़रूरी है और पीएम भी हमेशा इस चीज़ को कहते हैं। तो सबसे पहले जो लोग जिम नहीं जा पाते, वो किस तरह से फिट रह सकते हैं और कितना ज़रूरी है फिट रहना? देखो, अगर फिटनेस की बात करें तो फिट रहना आज की डेट में उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि खाना खाना। जिंदा रहने के लिए जितना खाना खाना आपको ज़रूरी है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हो, सुबह उठने के बाद आप 2-4 व्यायाम कर सकते हो, जिसमें आप स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप जब सो कर उठते हो आपकी बॉडी पूरी स्टिफ हो रही होती है, आपको फ्रेशनेस होने के लिए आपको थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी। आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो। और जैसा कि नरेंद्र मोदी जी हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये फिट इंडिया मूवमेंट का जो बड़ा अच्छा कैंपेन चलाया है, गांव-गांव, शहर-शहर सभी पार्कों में जिम लगाई गई हैं, जिससे कि लोग आके अपने आप को फिट कर सकते हैं। जो लोग जिम नहीं जा सकते वो कभी भी आके, ये ओपन जिम है इस तरह के सभी सेक्टरों में। गाँव में इसी पे आ रहा था, ये हर सेक्टरों में ओपन जिम लगाए गए हैं। तो जो लोग हैं सोसाइटी में रहते हैं, वो किस तरह से इन ओपन जिम का यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से अपने आप को फिट रख सकते हैं? देखिए, ओपन जिम जो दी गई है इसमें कोई भी वेट्स नहीं है, इसमें आपकी बॉडी वेट ट्रेनिंग होती है सारी। जितनी भी मशीनें डिज़ाइन की गई हैं वो ऑलमोस्ट आपकी बॉडी वेट ट्रेन करती है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वेट्स लगाओगे या इंजरी हो जाएगी। मशीन पे करने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि आपको इंजरी के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि आपका पोस्चर ऑटोमेटिक करेक्ट होता है जब आप मशीन की ओर बैठते हो। तो ये बहुत अच्छा सेटअप है, डिज़ाइन बहुत अच्छी है, थॉट बहुत अच्छा है जिसने भी ये इवेंट किया है। पीएम ने जब शुरुआत की थी, एक मंत्र दिया था, फिट है तो हिट है। इसको आप कैसे देखते हैं? और पीएम चाहते हैं कि इंडिया का जो यूथ है वो फिट रहना चाहिए। तो आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हालांकि अब ज़्यादातर वर्कआउट की तरफ लोगों का ध्यान बढ़ा है, लोग वर्कआउट कर रहे हैं आजकल। देखो, फिट रहने से आपकी खुद की पर्सनैलिटी डेवलप होती है, आपका पोस्चर करेक्ट होता है, आप अपने आप को बहुत एनर्जेटिक, बहुत एलिगेंट, बहुत डिसेंट पर्सनैलिटी में अपने आप को मानते हो। और उसके बाद का जब वर्कआउट आप करते हो तो आपका जो ब्रेन है वो भी स्टिमुलेट होता है, आपका ब्रेन बहुत अच्छे से काम करता है, काम होता है, पीस होता है। हम किन बीमारियों से बच सकते हैं? अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो किन बीमारियों से हम बच सकते हैं? अगर हम डेली वर्कआउट करते हैं तो कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिससे ना बचा जा सके, अगर कोई पहले से मेजर बीमारी नहीं है। जब होता है कि जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हमारा ब्लड टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हमारे आर्टरीज का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वेन्स का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, पूरी बॉडी वार्म होती है। और जो ब्लड आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं पे मूवमेंट में नहीं होता है ड्यूरिंग वर्कआउट, वो पूरा ओवरऑल टॉप टू बॉटम मूव करता है। और आपको थायराइड या फिर आपका डायबिटीज़, कोई भी बीमारी हो, आपको इंजरी हुई है या फिर आप रिलेटेड इंजरी पे हो, तो आपको सब में सपोर्ट करता है वो। आपके जॉइंट्स, आपके लिगामेंट्स, आपके टेंडन सब स्ट्रांग होते हैं इससे। इसलिए फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा राघव, आप कैसे देखते हैं, एक पीएम ने शुरुआत की थी फिट इंडिया मूवमेंट की, अब हर जगह स्कूलों तक में ये पहुंच गया है। तो अगर मैं आपकी बात करूं, आप चूंकि एक फिटनेस कोच हैं, तो आप इस मुहिम से क्या जुड़े हैं या इस कैसे जुड़ना चाहेंगे, या इसको आगे बढ़ा रहे हैं? लोगों को फिट रहने के लिए क्या मोटिवेट करते हैं आप? देखिए, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अभी मेरी एज 36 ईयर्स है और मैंने 2001 में फर्स्ट टाइम जिम ज्वाइन किया था। तब से मैं फिटनेस इंडस्ट्री में हूँ और मैं हर संडे फ्री कैंपेन लगाता हूँ। मैं लोगों को फिट करने के लिए पार्क में जाता हूँ, मैं वहाँ पे लोगों को मोटिवेट करता हूँ, फिर मैं टिप्स देता हूँ उनको, पोस्चर करेक्ट करना, सारी चीज़ें ना। मोदी जी से हम इतने इंस्पायर हैं कि हर हफ्ते एवरी संडे मेरा ऑफ होता है और मैं जाके क्लाइंट्स को वहाँ पे पार्क में जो लोग कर रहे होते हैं उनको अच्छे से बताता हूँ कि करना चाहिए और मोटिवेट करना है।
2019 से प्रतिवर्ष हर साल 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले तो हम आपको जानकारी दे दें कि 29 अगस्त को ही हमारे देश में खेल दिवस क्यों मनाया जाता है। दरअसल 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है, तो इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया कैंपेन की शुरुआत कर रखी है। प्रतिवर्ष हर साल अलग अलग थीम होती है और 29 अगस्त अब एक बार फिर से आ गया है और जो खेल दिवस है वो पूरे देश में मनाया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो खेल दिवस है इस बार इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस बार टोक्यो ओलंपिक में हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं उन्होंने हमारे भारत का परचम पूरे विश्व में लहराया है। तो खेल दिवस कितना ज़रूरी है और इसके साथ ही फिट रहना कितना ज़रूरी है, ये आज हम जानकारी लेंगे। इस वक्त हम देखिए एक जिम ट्रेनर के पास मौजूद है, जिम में हम मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो यहाँ पर युवा हैं वो खुद को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप ये सारी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो सबसे पहले तो जो जिम ट्रेनर है इनसे बातचीत कर लेते हैं कि फिट रहना कितना ज़रूरी है और कौन कौन सी एक्सरसाइज ऐसी हैं जिससे इंसान फिट रह सकता है। क्या नाम है सर आपका? रोहित। रोहित जी, देखिए आप यहाँ के जिम ट्रेनर हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं, देखिए सबसे पहले तो एक्सरसाइज करना एक इंसान के जीवन में कितना ज़रूरी है? देखो, डेली लाइफ में एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल का काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है काफ़ी लोगों का, तो काफ़ी बिजी रहता है, बहुत सारी टेंशन है लोगों को, ठीक है, स्ट्रेस लेके घूम रहे होते हैं। तो एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारी बॉडी एक हार्मोन रिलीज़ करती है, एंडोर्फिन कहते हैं, जिसे हैप्पी हार्मोन है ये। उससे हमारी बॉडी एकदम फील गुड करती है, जिसकी वजह से हमारा फिटनेस, ओवरऑल फिटनेस जो भी है, ब्लड शुगर लेवल सब एकदम परफेक्ट रहता है। तो मेरे हिसाब से एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है और सभी को करना चाहिए, युवा से लेकर बुजुर्गों तक सबको। रोहित जी, देखिए आपने जैसे बताया कि जो बॉडी हार्मोन्स रिलीज़ करती है तो आपने बता दिया, लेकिन एक इंसान को कितनी एक्सरसाइज रोज़ जो है वो करनी चाहिए, कितने मिनट करनी चाहिए? अगर आप आधे घंटे भी कर रहे हो इनफ है। डिपेंड करता है कि किस टाइप की एक्सरसाइज है, आपका लेवल क्या है, किस गोल के हिसाब से कर रहे हो, वो ज़रूरी होता है। तो आप अगर आधे घंटे भी एक्सरसाइज कर रहे हो डेली, वो भी बहुत ज़रूरी है, तो वो इनफ होता है बॉडी के लिए। अच्छा, जैसे कि आपने ये सारी चीज़ें तो अभी हमें जानकारी दे दी है, एक चीज़ हम आपसे और जानना चाह रहे थे। देखिए आजकल जो जिम का क्रेज़ है वो युवाओं में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। युवा कहीं ना कहीं देखिए जिम में एक्सरसाइज करने तो जाते हैं, लेकिन उनको ये मन में एक ये होता है कि हमें जल्दी से जल्दी जो है अपनी हेल्थ ठीक करनी है, फिट जल्दी होना है, बॉडी जल्दी बनानी है। उसके चक्कर में कई बार वो स्टेरॉइड्स और प्रोटीन ले लेते हैं। तो ये कितना घातक साबित होता है या कैसे इसको लेना चाहिए, क्या इसकी असली नॉलेज क्या है? देखो, असली नॉलेज ये है कि आजकल जो युवा है वो साइंटिफिक स्टडीज़ को छोड़कर यूट्यूब में ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, यूट्यूब को फॉलो करते हैं। और यूट्यूब में काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स है जो गलत गाइड कर रहे हैं लोगों को, साइंटिफिक नॉलेज नहीं है उनको, तो फिर इसी चक्कर में वो अपनी हेल्थ से खेलने लग जाते हैं। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि युवाओं को कि वो अच्छे से अच्छी नॉलेज गेन करे, उस चीज़ के बारे में पढ़े, उस चीज़ के बारे में जाने और फिर उसके ऊपर अप्लाई करे अपने शरीर पर, तभी उसका रिज़ल्ट अच्छा होगा। बाकी स्टेरॉइड, देखो स्टेरॉइड, अगर तुम गेम खेलना चाहते हो तो स्टेरॉइड ज़रूरी होता है, ठीक है, स्टेरॉइड बिना गेम के खेला नहीं जा सकता। उस लेवल पे पहुंचना है तो आपको करना ही पड़ेगा स्टेरॉइड का यूज़। और बाकी जिसका कोई गोल नहीं है, गेम नहीं खेलना, तो स्टेरॉइड यूज़ ही ना करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल रखो, एक्टिव लाइफस्टाइल रखो, स्लीप प्रॉपर लो, डाइट प्रॉपर लो, वो फिट ही रहेगा बंदा। तो मेरे हिसाब से स्टेरॉइड मना ही करते हैं युवा। अच्छा रोहित जी, आपने सारे नॉलेज दे दिए, मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ। देखिए इस साल टोक्यो ओलंपिक में हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, ये सबने देखा है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है इस बारी का। तो और इस बार जो वेट लिफ्टिंग का था उसमें भी देखिए मेरा भाई ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, सिल्वर मेडल लेके आई हैं। तो वेट लिफ्टिंग में भी क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कैसे पूरी प्रैक्टिस होती है, कुछ बता सकते हैं? वेट लिफ्टिंग, देखो वेट लिफ्टिंग प्रॉपर अलग गेम होता है। जो हम ट्रेनिंग यहाँ पर करते हैं वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, प्लस हमारा मेन फोकस होता है कि हाइपोट्रोफी चाहिए हमें मसल्स में, हमें मसल साइज गेन चाहिए। उनका क्या होता है, मेन फोकस होता है सिर्फ पावर लिफ्टिंग, सिर्फ मूव्स चाहिए उनका, एक ही रैप मैक्स होता है, 1 रैप मैक्स मूवमेंट होती है उनकी। अब जैसे वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, स्नैच एंड जर्क कर रहे हैं, तो उसमें 1 रैप मैक्स के लिए ट्रेनिंग करते हैं, उसकी अलग अलग एक्सरसाइज होती हैं। अब जैसे वेट ट्रेनिंग हो गई, वेट ट्रेनिंग में आप वेरिएशंस करते हैं, काफ़ी एक्सरसाइज की, काफ़ी मसल ग्रुप को टारगेट करते हैं। तो जो अब जो वेट लिफ्टिंग होती है जो ओलंपिक्स में करवाते हैं, उसमें काफ़ी सारे मसल ग्रुप एक बारे में हिट करते हैं, तो उसमें उसकी अलग एक्सरसाइज होती है। तो डिपेंड करता है गोल के हिसाब से। अब वेट लिफ्टिंग प्रॉपर अलग गेम हो गया, बॉडी बिल्डिंग प्रॉपर अलग गेम हो गया। जो मेरा गेम है वो बॉडी बिल्डिंग है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। दर्शकों, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
और फिट रहने के लिए तमाम तरीके के व्यायाम, योग, ये सब की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यूँ कहें कि ये हमारी ज़िंदगी का, हमारी दिनचर्या का एक अभिन्न अंग ज़रूर होना चाहिए। ऐसे में 29 अगस्त को इंटरनेशनल फिटनेस डे के अवसर पर फिटनेस में क्या क्या करना चाहिए, फिटनेस क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, और योग पे विशेषकर बातचीत करेंगे, जो कि एक आप कहेंगे तमाम आसनों का एक सीरीज़ ही नहीं है, वो एक शैली है, एक जीवन पद्धति है। तो इन सब बातों के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में योगा फैकल्टी से डॉक्टर अमरजीत यादव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात हम योग को लेकर के कर रहे हैं, लेकिन बात हम फिटनेस को लेकर के अगर शुरुआत करते हैं तो उसमें योग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आज के इस वक्त में, जबकि कोविड का दौर भी काफ़ी हद तक चला हुआ है, जो ज़िंदगी है वो बहुत भागदौड़ भरी हो चुकी है, इसमें योग कितना महत्वपूर्ण हो सकता है हमारे लिए? सर्वप्रथम आप सभी लोगों को राष्ट्रीय फिटनेस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जीवन में ज़िंदगी के उच्चतम प्रारूप को प्रस्तुत करने के लिए शरीर का फिट रहना ज़रूरी है, शरीर का स्वस्थ रहना ज़रूरी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगासन, प्राणायाम, ध्यान, षटकर्म और यौगिक आहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहां हम एक तरफ शरीर के स्वास्थ्य के लिए, शरीर के फिटनेस के लिए आसनों का हम अभ्यास करें तो इससे हमारा शरीर फिट रहेगा। शरीर में जितने भी अलग अलग तरह के सिस्टम हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, सांस लेने वाला रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और नर्वस सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है, हड्डियों से जो संबंधित है, जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं। योगासनों के अभ्यास से बहुत ही बेहतर ढंग से कम कैलोरी खर्च करके हम अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। और आजकल युवा वर्ग केवल अपने शरीर के फिटनेस के लिए ज़्यादा ध्यान देता है। इस महत्वपूर्ण अवसर पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि शरीर के फिटनेस के साथ साथ मस्तिष्क का भी स्वास्थ्य ठीक रहना जरूरी है, मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहना जरूरी है, व्यक्ति का मानसिक ढंग से भी फिट रहना जरूरी है। तो इसके लिए योग में जो ध्यान का अभ्यास है या जो मेडिटेटिव अभ्यास है, जैसे पद्मासन है, वज्रासन है, स्वास्तिकासन है, सुखासन है, इनका अभ्यास करें तो मस्तिष्क तो फिट रहेगा ही, उसकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। साथ ही साथ शरीर को फिट रखने के लिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें, ताड़ासन का अभ्यास करें, भुजंगासन, धनुरासन, पवन मुक्तासन, अर्धमत्स्यंदासन, ये महत्वपूर्ण आसन हैं जो शरीर के स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखते हैं। और मेंटल हेल्थ को, मेंटल फिटनेस के लिए फिर ध्यान का अभ्यास करें तो ब्रेन वेव बहुत ही बढ़िया बनी रहती है, शरीर में हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ता है, जिससे मस्तिष्क फिट बना रहता है। सर, यहाँ पे एक और बात करें तो आज के युवाओं में जिम को लेकर के बहुत क्रेज़ है, तमाम तरीके की उन हैवी एक्सरसाइज और बॉडी बिल्डिंग को लेकर के बहुत क्रेज़ है। तो योगा और इस जिम में हम किस तरह का डिफरेंस कर सकते हैं और हमारी ज़िंदगी में ये क्या महत्व रखते हैं? देखिए, योग के जो आसन है या योग का जो अभ्यास है उसमें और जो जिम की जो एक्सरसाइज है, ज़मीन आसमान का अंतर है। योग का जो अभ्यास है वो शरीर को प्रभावित करता है, मन को प्रभावित करता है, हमारे सूक्ष्म जो ऑर्गन्स हैं शरीर को, सबको प्रभावित करता है। योगासनों के अभ्यास से हम कम कैलोरी खर्च करके अपने सेल्स में कम टूट फूट करके ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आसनों के अभ्यास से ग्रेविटी के अगेंस्ट हमें ज़्यादा ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती है। दूसरी तरफ जो जिम है वो भी ठीक है, उसकी भी अपनी एक उपयोगिता है, मगर जिम की जो एक्सरसाइज वो इंस्ट्रूमेंटल है, नेचुरल नहीं है, इसलिए थोड़ी भी असावधानी हो जाए तो फिर शरीर को हानि होने की बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना होती है। तो इस महत्वपूर्ण दिवस पे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि शरीर के वास्तविक फिटनेस के लिए आसनों का अभ्यास करें, प्राणायाम का अभ्यास करें, षटकर्मों का अभ्यास करें तो काफ़ी अच्छा होगा। किंतु मैं ये नहीं कहता कि लोग जिम न जाएं और उसकी प्रणाली को ना अपनाएं, मगर जिम भी लोग जाएं, मगर किसी विशेषज्ञ के संरक्षण में अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार फिर अभ्यास करेंगे तो उनको नुकसान होने की कम संभावना बनेगी। तो इस फिटनेस डे पर इन सारी बातों का पालन बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज से लेकर के अपनी डाइट तक और साथ के आप विचारों में क्या रखते हैं उनमें भी सकारात्मकता रखना बहुत ज़रूरी है, तभी शायद इस फिटनेस डे का जो मकसद है वो पूरा होगा। इजाज़त दीजिए फिलहाल मुझे, कैमरा पर्सन रियाज के साथ मैं ऐश्वर्या, JK24/7 के लिए।